हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को कोरिलेशन डायग्राम मेथड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को एफएमओ मेथड से डिस्कस किया हुआ। ये कोरिलेशन डायग्राम मेथड सीखने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोरिलेशन डायग्राम मेथड्स बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोरिलेशन डायग्राम मेथड है क्या आखिरकार, ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग 4n पाई सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन क्यों बोलते हैं इसको पता है? कोरिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं, जो एक रिएक्टेंट होगा एक प्रोडक्ट होगा, सिंपल है, इनकी जो सिमेट्रीज होंगी, इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोग एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एक लाइन के थ्रू कोरिलेट करते हैं, इसलिए कोरिलेशन डायग्राम मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें 4n पाई सिस्टम क्या होता है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक 4n पाई सिस्टम है, ऐसे सिस्टम जिनमें इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 4 इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक बार, इसमें दो, ये इस रिंग की अगर ओपनिंग करें साइक्लोब्यूटेन की, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक के जाएगा, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, तो इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो साइक्लोब्यूटेन है वो 4n सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप देख सकते हो ब्यूटाडाइन, इसको अगर हम ब्यूटाडाइन से साइक्लोब्यूटेन बनाएं तो यहाँ पर भी देखो 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है। ये ऐसे साइक्लाइजेशन हो जाता है, ये यहाँ चले जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है, तो इसके और इसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे ये बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हैं? 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये भी और ये भी क्या है? 4n सिस्टम है। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। और एक होता है 4n पाई, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम, उसमें कितने होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स, उन सिस्टम को बोलते हैं 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके बेसिक सीखते हैं। देखो बेसिक क्या सीखते हैं, जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो देखो इसमें क्या है, इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू ब्यूटाडाइन, अगर हम साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटाडाइन बनाए, ट्रांसफॉर्मेशन द रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देखो देखो क्या हो रहा है, रिंग क्लोज ओपनिंग हो रही है, रिंग खुल जा रही है, ये बन जा रहा है। ठीक है, अगर हम इससे ये बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिंग फॉर्मेशन, मतलब रिंग क्लोजिंग कहेंगे इसको। ठीक है, मे बी डिसरोटेटरी और कॉन रोटेटरी। अब जो साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटाडाइन बनाए या ब्यूटाडाइन से हम लोग साइक्लोब्यूटेन बनाए, ठीक है, उस दौरान जो रिंग ओपनिंग होती है या जो रिंग क्लोजिंग होती है वो डिसरोटेटरी भी हो सकती है और कॉन रोटेटरी भी हो सकती है। डिसरोटेशन कॉन रोटेशन अगर आपको नहीं आता है, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर अच्छे से इसको समझाया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इन केस ऑफ डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग साइक्लोब्यूटेन प्रिजर्व एम सिमेट्री। इसका मतलब अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। बट इन केस ऑफ कॉन रोटेटरी रिंग ओपनिंग, ठीक है, अगर हम साइक्लोब्यूटेन से क्या बनाए? ब्यूटाडाइन बनाए। ठीक है, और रिंग ओपनिंग करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम डिसरोटेशन के द्वारा रिंग ओपनिंग करेंगे तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान, पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, एम सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। मतलब कि अगर इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री होगी तो इसमें भी मिरर प्लेन सिमेट्री होगी जब हम डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग करेंगे तब। ठीक है, अगर हम कॉन रोटेशन करें, इसकी रिंग ओपनिंग कर दें, ठीक है, और पर कॉन रोटेशन के द्वारा करें तो C2 सिमेट्री प्रिजर्व रहती है यानी मेंटेन रहती है इन दोनों में। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, एक चीज़ नोटिस करो, ये हमारा है साइक्लोब्यूटेन, इस टाइप का मैंने बना रखा है। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये ब्यूटाडाइन है। अब इसमें देखो आप इसको, ये मैंने ऐसा बना रखा है, तो ये बॉन्ड देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मतलब आप समझ सकते हो, ये पाई बॉन्ड समझ सकते हो। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड जब होगा भाई, जब सिग्मा बॉन्ड बना होगा ना तो ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल शो कर रखे हैं। अब जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो सिंपल बात है भाई, कैसे बनता है? जब ऑर्बिटल के सेम साइन, सेम जो लोब होते हैं ना, उनके जो सेम साइन होते हैं वो मिलते हैं, तो यहाँ पर प्लस प्लस मिले होंगे, तभी तो बॉन्ड बना होगा। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने साइक्लोब्यूटेन बनाया है। ये बॉन्ड दिखा रखा है सिग्मा बॉन्ड, इसके ऑर्बिटल दिखा रखे हैं। ठीक है, इसमें एक बार डिसरोटेशन करते हैं। डिसरोटेशन में क्या होगा पता है? डिसरोटेशन में क्या होगा कि जो ये ओपनिंग होगी, मतलब कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वो एक ऑर्बिटल इधर को मूव करेगा, एक ऑर्बिटल इधर को मूव करेगा। तब बोला डिसरोटेशन में क्या होता है, जो ऑर्बिटल मूव करते हैं,
ठीक है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अगर यहाँ को घूमेगा ना तो ये वाला जो प्लस प्लस साइन है ऊपर चले जाएगा, ये देखो दिखा रखा है, ठीक है। और इसको इधर को खुलना है, ठीक है, ये इसका भी प्लस साइन ऊपर चले जाएगा, देखो प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसमें मिरर प्लेन सिमेट्री भी होती है, तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक लिखा हुआ है मैंने, और C2 भी सिमेट्रिक होती है, और C2 भी सिमेट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमने डिस रोटेशन किया तो खुद देखो भाई यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, मिरर प्लेन है कि नहीं है बताओ। अब मिरर प्लेन क्या होता है तो सिंपली आपको आता भी होगा, फिर भी बता रहा हूँ। अगर बीचों बीच से इस मॉलिक्यूल को हम लोग काटेंगे ना तो दो दो टुकड़े बनेंगे, वो एक जैसे बनेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। देखो एक दूसरे जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको काटूंगा तो ये वाला पार्ट में क्या होगा, प्लस ऊपर नीचे माइनस, ये वाले पार्ट में क्या होगा, प्लस ऊपर नीचे माइनस, तो एक ही जैसा बन रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है। समझ रहे हो। तो मिरर प्लेन तब मैंने यहाँ पर लिखा था कि जब डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग होती है तो मिरर प्लेन सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। प्रिजर्व मतलब यहाँ पर मिरर प्लेन है तो यहाँ पर भी मिरर प्लेन है, ठीक है। अगर हम कॉन रोटेशन करें तो कॉन रोटेशन में क्या होता है, दोनों के जो दोनों ऑर्बिटल एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, एक यहाँ को तो दूसरा भी यहीं को ओपन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, अगर ये यहाँ को ओपन होगा तो प्लस ऊपर चले जाएगा, मतलब चलो इसको देखो पहले, ठीक है। चाहे यहाँ को मतलब किसी दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में, चाहे इधर को करो दोनों के दोनों, चाहे इधर को करो, एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों ऑर्बिटल मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो अगर ये इधर को मूव करेगा ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। मैं दोनों को दोनों इस साइड को मूव करा रहा हूँ, इस साइड को, इधर को, ठीक है। ये माइनस ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये वाला घूम के यहाँ चले जाएगा और ये प्लस नीचे आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गई, तो ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। और सेम इसको भी मैं इधर को ही रोटेट करूँगा तो प्लस ऊपर नीचे माइनस। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या मिरर प्लेन सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे भाग नहीं बनने वाले हैं, तो यहाँ पर मिरर प्लेन तो है नहीं। पर यहाँ पर देखो C2 है, C2 कैसे पहचानते हो, अगर आप इसको 180 रोटेशन कर दो, 180 रोटेशन करने के बाद सेम साइन मिलेंगे, सेम साइन 180 डिग्री पर मिलेंगे, देखो यहाँ प्लस, अगर इसका 180 रोटेशन यहाँ, ठीक है, सीधी लाइन ना 180 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 180 डिग्री। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो यहाँ भी प्लस मिल जाएगा इसको, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये माइनस मिल जाएगा इसको, तो सेम साइन 180 डिग्री रोटेशन पर मिल जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें C2 सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि भाई जब कौन रोटेशन के द्वारा रिंग ओपनिंग करेंगे तो C2 सिमेट्री मेंटेन रहती है, मतलब कि C2 सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। कोरिलेशन डायग्राम मेथड जब पढ़ोगे तो ये याद होना चाहिए कि आपको जब डिस रोटेशन करेंगे तो मिरर प्लेन सिमेट्री मेंटेन रहेगी, और जब कौन रोटेशन करेंगे तो C2 सिमेट्री मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, अगर मैं साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटाडाइन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटाडाइन बना रहा हूँ, तो इसमें देखो कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन से बॉन्ड में हलचल हो रही है। एक ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो पाई ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब पाई ऑर्बिटल कौन से, एक तो हो गया पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक पाई स्टार का मतलब है कि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कभी भी बॉन्डिंग होता है तो एंटी बॉन्डिंग भी होता है उसका, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल हमारे इसके इन्वॉल्व हैं, कौन से, पाई और पाई स्टार, ठीक है। अब जबकि इसके देखो, अब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो सिग्मा ऑर्बिटल भी तो होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी अपने आप होगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो याद रखना साइक्लोब्यूटेन के जो ऑर्बिटल हमारे पास हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं जो रिएक्शन में, वो हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, चार इसके हो गए। अब देखो अगर हम इसके ये बना दें ना तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और ये यहाँ को चले जाएगा, इससे ये बनाएंगे तो क्या हो रहा है, ब्यूटाडाइन से क्या बन जा रहा है, साइक्लोब्यूटेन बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है। कौन सा, पाई बॉन्ड है दोनों के दोनों, तो पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, कितने, चार, ठीक है। कौन कौन से होंगे देखो, एक तो होगा सेम इसका मानेंगे, इसका बॉन्डिंग मानेंगे, इसका एंटी बॉन्डिंग मानेंगे, एक इसका बॉन्डिंग, इसका एंट बॉन्डिंग, उसको अलग से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, एक को साई 1 मान रखा है, ठीक है, चार हो गए, एक को साई 2 माना है, ये बॉन्डिंग हो गए, एक को साई 3 स्टार माना है और एक को साई 4 स्टार माना है, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग, एक इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि भाई साइक्लोब्यूटेन के कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल होंगे, ब्यूटाडाइन के कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है
ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व आर सिग्मा एंड पाई एंड द रिलेटेड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर सिग्मा स्टार, इसका सिग्मा स्टार होगा, इसका पाई स्टार होगा, ये बता रखा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, वो क्या याद रखना है भाई, देखो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ साइक्लोब्यूटेन, जब साइक्लोब्यूटेन ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है, एंड ब्यूटाडाइन ओनली सिग्मा एंड पाई एंड साई 1 एंड साई 2 ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, मैंने बोला था ना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इसके 2 इसके, यहाँ पर भी कितने हैं 2 इसके 2 इसके, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 भर दो, तो देखो यहाँ पर भी भरेंगे अभी, ठीक है, अभी फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर भर जाएंगे 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इसके भी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज़ है ये चीज़, साइक्लोब्यूटेन के कौन से ऑर्बिटल है, मैंने बोला था ये ऑर्बिटल है, ठीक है, कौन से सिग्मा। अब इनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित मतलब अरेंज किया गया है, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया था अभी तक कि साइक्लोब्यूटेन के ये ऑर्बिटल है, पर एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ये है, ठीक है। और ब्यूटाडाइन के कौन से ऑर्बिटल मैंने बोला था साई 1 वाले, तो इनका एनर्जी का बढ़ता क्रम ये है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास है सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। उस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमने मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करनी है और सिटो सिमेट्री भी चेक करनी है, मतलब कि एक ऑर्बिटल में हमको मिरर प्लेन भी सिमेट्री चेक करनी है और सिटो भी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 के 4 में हमने मिरर प्लेन भी चेक करनी है और सिटो भी चेक करनी है। तो याद रखना सिग्मा जो ऑर्बिटल होता है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, उसमें मिरर प्लेन भी सिमेट्रिक होता है। देखो मिरर प्लेन इसका मतलब क्या होता है बताऊँ, मिरर प्लेन सिमेट्री का मतलब कि मिरर प्लेन सिमेट्री है, ठीक है। मिरर प्लेन असिमेट्री का मतलब कि मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मिरर प्लेन सिमेट्री होता है, और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी मिरर प्लेन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मिरर प्लेन असिमेट्रिक होता है, ठीक है, मतलब नहीं होता है मिरर प्लेन। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है इसमें मिरर प्लेन भी असिमेट्रिक होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो सेम C2 सिमेट्री की बात करें तो सिग्मा जो बॉन्डिंग होता है उसमें C2 भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है, जबकि पाई में C2 असिमेट्रिक होता है, ठीक है, और पाई स्टार में C2 सिमेट्रिक होता है, और पाई सिग्मा स्टार में C2 असिमेट्रिक होता है, ये होगी, ठीक है। ये याद रखना प्रॉपर्टी, यही कोरिलेट करना है हमको अभी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है कि सिग्मा में सिमेट्री कैसी होती है, ये असिमेट्री कैसे होता है, ये आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी पाई 1 हमारे पास क्या, साई 1 साई 2 साई 3 स्टार साई 4 स्टार, हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। तो इनमें क्या करना है, एक एक करके मिरर प्लेन भी चेक करनी है और C2 भी, मतलब C2 भी चेक करनी है, एक ऑर्बिटल में 2 सिमेट्री चेक करनी है, मिरर प्लेन और C2। तो यहाँ पर देखो ये तो बहुत सिंपल है, मिरर प्लेन कभी भी साई 1 में सिमेट्रिक होगा और साई 2 में असिमेट्रिक होगा, साई 3 स्टार में सिमेट्रिक होगा और साई 4 स्टार में असिमेट्रिक होगा, एक से एक चल रहा है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक। जस्ट इसका उल्टा होगा C2, अगर मिरर प्लेन यहाँ पर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो साई 1 में क्या होगा, असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इनको बाद में कोरिलेट करना है हमको, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। अब देखो अब हमको क्या करना है पता है, जैसे मैंने बोला जो डिसरोटेशन है, डिसरोटेशन है, डिसरोटेशन भी थर्मल कंडीशन में भी करना है, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी देख करना है, दोनों रोटेशन मतलब डिसरोटेशन 2 कंडीशन में करेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में रिएक्शन अलाउड है, ठीक है, और कौन सी कंडीशन में रिएक्शन फॉरबिडन है। अलाउड मतलब कि जो रिएक्शन होती है, फॉरबिडन मतलब जो रिएक्शन नहीं होगी उस कंडीशन में, ठीक है। और कौन रोटेशन में भी सेम चेक करेंगे, एक बार थर्मल कंडीशन में कौन रोटेशन करेंगे, एक बार फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, थर्मल कंडीशन में हमको क्या देखना है कि रिएक्टेंट के जो ग्राउंड स्टेट है ना, ठीक है, ग्राउंड स्टेट प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट से मिलाने हैं, कोरिलेट करने हैं, सेम सिमेट्री वाले, इतना याद रखना है। थर्मल कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कोरिलेट करना होता है, ठीक है, सेम सिमेट्री से। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, पहले डिसरोटेशन करेंगे थर्मल कंडीशन में, फिर डिसरोटेशन करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में, किसका, साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटाडाइन का,